हम कर रहे हैं व्यक्तिवाद की आलोचना। इसके 7 पॉइंट हमने कर लिए। प्राणी वैज्ञानिक तर्क असंगत और अमानवीय है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अगला हमारा पॉइंट है राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है, यानी कि इसकी आलोचना के बारे में क्या कहते हैं, जो राज्य की अयोग्यता है यह असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। राज्य योग्य है, अयोग्य नहीं है। इसमें क्या बताया है, अयोग्यता जो है वो असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। यदि राज्य कुछ कार्य करने में असफल रहा है तो दूसरी ओर इसने मानवता की अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं भी की हैं। व्यक्तिवादी यह भूल जाते हैं कि राज्य की असफलताओं का अंतिम उत्तरदायित्व व्यक्तियों पर ही हो। त्रुटियां सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का सिद्धांत है। व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का, यानी कि जैसे राज्य का बताया है, जो अयोग्यता है राज्य की, जो राज्य को अयोग्य बताया है यह असत्य है, यानी कि यह गलत है। उसी तरह ही व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का, जो व्यक्ति है वह उत्पादन कर सकता है, यानी कि कार्य करे, उसके फल के बारे में न सोचे। इंग्लैंड में उत्पादन तो बढ़ा, यानी कि क्या है, व्यक्तिवादी विचारकों ने उत्पादन संबंधी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। वितरण संबंधी समस्याएं जो मानव कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। यही कारण था कि इंग्लैंड में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन साथ ही धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन हो गए। केवल उत्पादन का सिद्धांत होने के कारण यह अव्यावहारिक है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं दोषपूर्ण। जो व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं हैं उनमें दोष हैं, यानी कि वो त्रुटियां हैं उनमें। अनुभव अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह नहीं है। स्वतंत्रता जैसी किसी तरह की कोई बात नहीं है। व्यक्तियों में अंतर है, पूंजीपति और मजदूर में, शक्तिशाली और गरीब में, जैसे लंगड़े और कार में चलने वाले व्यक्तियों की दौड़। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक युग में अव्यवहारिक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वह व्यवहारिक रूप लिए हुए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता का परिणाम साम्राज्यवाद है। जो स्वतंत्र प्रतियोगिता है, जो व्यक्ति कार्य करता है व्यक्तिवाद व्यवसायिक में, जो वो क्या है, साम्राज्यवाद को जन्म देता है। ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण होता है। पॉइंट है अगला पॉइंट ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के परिणाम भयंकर हुए हैं, यानी कि जो व्यक्तिवाद का परिणाम है वह भयंकर है। कैसे बताया है, इतनी सैद्धांतिक आलोचनाओं के अतिरिक्त व्यक्तिवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा यह आरोप है कि व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनाने के परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं। यूरोप में इस सिद्धांत को अपनाने के परिणाम स्वरूप समृद्धि तो आई, लेकिन एक ऐसे दीनहीन और श्रमिक निर्धन वर्ग का उदय हुआ जो अमानवीय स्थिति में जीवन निर्वाह के लिए विवश था। इस प्रकार ये हमने आलोचना की। व्यक्तिवादी दर्शन को अपनाने में के इन कुपरिणामों ने व्यवहारिक राजनीतिक जगत में इस दर्शन को विदा कर दिया। इस प्रकार अंत में हम क्या कह सकते हैं कि आलोचनाओं के बहुत सीमा तक सत्य होते हुए भी असहमति प्रकट नहीं कर सकते। व्यक्तिवादी सिद्धांत सत्य का अंश है। व्यक्तिवाद में सत्य का यह अंश होते हुए भी व्यक्तिवाद स्वीकार योग्य विचारधारा नहीं है। लास्की ने इसके बारे में क्या कहा है कि निर्बल स्वास्थ्य, अविकसित बुद्धि, अभागे घर ऐसे कार्य जिसके बहुसंख्यक प्राणी मानवीय रुचि का कोई स्रोत नहीं खोज सकते। इसमें मिल के अन्य राजनीतिक विचार, इसमें क्या बताया है अन्य राजनीतिक विचारों में कि मिल की सबसे जो प्रमुख रचना है जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा है, स्वतंत्रता विषयक विचार किए हैं। लेकिन एक अन्य रचना कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और अन्य रचनाओं में राज्य और शासन संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। अगला हमारा विषय है मिल की राज्य संबंधी धारणा, यानी कि राज्य संबंधी उसके क्या विचारधारा है, राज्य के बारे में वह क्या कहता है, यह हम
कल जानेंगे और उसकी शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे।